Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Maruk Khan, hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ये चैप्टर 12 सर्कुलेशन में इंक्लूड है और लिम्फेटिक सिस्टम एक टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इजी टॉपिक है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं। हम इजी वे में इसको करेंगे इंशाल्लाह। लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट डज इट मीन बाय लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम एक टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिटर्निंग ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड। याद रखें कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आर्टरीज है ना, ये ब्लड को लेके जा रही होती हैं टुवर्ड्स द कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियम की जो परमिएबल होती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस हैं जो परमिएबल होते हैं, जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। हम इसको ये कहते हैं कि यहाँ से ब्लड लीक हो रहा होता है। वो जो ब्लड लीक हो रहा होता है, लॉस पार्ट होता है ब्लड का, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसी का काम है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में। आपको ही पता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिटर्निंग ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड बैक टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैपिलरीज परमिएबल है, यहाँ से कुछ ना कुछ लीकेज हो गई है सब्सटेंसेस की। अब वो हमारे ब्लड में कोई फालतू सामान तो होता नहीं है कि वो लीक होता जाएगा और उसको ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, उसको ज़रूरत है, लेकिन क्या है कि वो आगे जाके पेनिट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि असल में ये एंडोथेलियम होता है ना, इसमें सिंगल लेयर होती है। तो यहाँ पे ना ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते कुछ बड़े सब्सटेंसेस। तो दैट्स वाई ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है कि वो लीकेज हो गई है, देन फिर ये ही वो जो सब्सटेंसेस हैं जो लीक हो गए हैं कैपिलरीज से, वो वापस से अपने सिस्टम के ज़रिए ब्लड में पहुँचाता है। तो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है लिम्फ। लिम्फ वो फ्लूइड है जो वेसल से गुजर जाएगा, लिम्फ की वेसल से। ये वेसल्स मर्ज होकर कैपिलरीज बनाती हैं। तो आप आसान लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो लिम्फ है ये वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कैपिलरीज से, लिम्फ की कैपिलरीज से फ्लो कर रहा होता है और देन फिर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। लिम्फ होती है कंपोनेंट में, ये ट्रांसलेट होता है बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड। लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी कुछ वेसल्स होती हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ वेसल्स होती हैं। हमारे वेसल्स में ब्लड होता है, तो दैट्स वाई जो ट्रांसलेट है ना बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड, उसको हम कहते हैं लिम्फ। अब क्या होगा कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ वेसल्स होती थी, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी कुछ वेसल्स होंगी। वो वेसल्स जब मर्ज होती हैं तो वो फॉर्म करती हैं कैपिलरीज। तो लिम्फ कैपिलरीज भी इसका एक कंपोनेंट है। इसमें कंपोनेंट में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसका ये काम होता है कि ये है कनेक्टिव टिश्यूज के मासेस। इसका ये काम होता है कि ये फेजोसाइटोसिस में हेल्प करता है। आपको पता होगा कि फेजोसाइटोसिस क्या होता है। किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को इनगल्फ कर लेना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम कहते हैं फेजोसाइटोसिस। सो ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं ये मैसिव है, ये मासेस है कनेक्टिव टिश्यूज का, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनगल्फ कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। थाइमस, आपने ये भी पढ़ा होगा कि थाइमस में मैच्योरेशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, ये प्रोड्यूस तो होते हैं बोन मैरो में, लेकिन यहाँ पे मैच्योर हो रहे होते हैं जो आगे जाके फेजोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। लाइक यही है जो इन्वॉल्व होते हैं टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज सच एज बैक्टीरिया, वायरस। तो ये है स्प्लीन होता है एक। स्प्लीन इसका कंपोनेंट है। स्प्लीन क्या होता है? ये एब्डोमेन कैविटी होती है और थैलेसिक कैविटी होती है। थैलेसिक कैविटी में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है और आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन कैविटी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, बिटवीन द डायफ्रागम एंड द स्टमक, उसको हम कहते हैं कि स्प्लीन प्रेजेंट होती है और ये स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन सेट है ये दो ऑर्गन्स काम करता है और ये दो ऑर्गन्स होते हैं किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करता है और स्प्लीन फिल्टर करता है। स्प्लीन का ये काम होता है कि आपके ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये हो गए कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि आखिर में ये कंपोनेंट्स है और इसका एक काम है। दैन हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और थाइमस में मैच्योरेशन हो रही होती है टी लिम्फोसाइट्स की। और स्प्लीन, ये स्प्लीन दिया हुआ भी है, ये आपकी
लाइक है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होती है बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्रागम। डायफ्रागम ना थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट कर रहा होता है। यह है जो फिल्टर करता है ब्लड को, जो भी ब्लड में एक्सपोज हो गए ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और एजेड ब्लड सेल्स को, लाइक आरबीसीज होती है ना, वो एजेड हो जाते हैं तो उनकी 120 होती है, आपने पढ़ा होगा कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 120 डेज में। तो ये जो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ये स्प्लीन कर रहे होते हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन में। ये स्प्लीन होते हैं। लिम्फोइड टिश्यूज की भी अभी बात कर लेते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं जिसमें लिम्फ टिश्यूज की एक्युमुलेशन हो रही होती है, मासेस होते हैं लिम्फ टिश्यूज की। यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू recognize the destroy foreign particles such as bacteria, virus killed in the process. lymphocytes नोड्स में होते हैं प्रेजेंट। तो ये नोड्स हैं जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं, मासेस हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। किडनी शेप के होते हैं और इसका डायमीटर अबाउट 1 इंच होता है, जो ये काम करता है कि फिल्ट्रेशन कर सकें आखिर ब्लड की लिम्फोसाइट्स के जरिए। पहले हम कंपोजिशन और फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज हैं वो परमीएबल हैं टू ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड द ब्लड प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स। आरबीसीज का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, इनकी लाइफ स्पैन तो 120 डेज होता है, बट डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। तो ये जो डायमीटर है इसकी वजह से ये परमीएबल नहीं होते कैपिलरीज, और ये फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं जा सकते, लीकेज इनकी नहीं हो सकती कैपिलरीज से ब्लड प्रोटीन्स की, लार्ज प्रोटीन्स की। सो दैट्स वाई जो लिम्फ है ना, डिफाइन होता है एज अ कलरलेस बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, स्मॉल प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी में कैपिलरीज में कुछ सिंगल लेयर्स होती हैं जिनको हम एंडोथेलियम कहते हैं, और यहीं से लीकेज हो रही होती है ब्लड के फ्लूइड की। अब ये जो फ्लूइड है ये तो लीक हो गया, लेकिन हमारे ब्लड में इसको वापस से पहुंचाना होता है, इसकी ज़रूरत होती है, जो लीकेज हो चुकी है उसकी ज़रूरत होती है। दैट्स व्हाई लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है कि लॉस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड को रिटर्न कर रहा होता है बैक टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये फिल्ट्रेशन कर रहा होता है ब्लड की टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि आरबीसीज हो सकते हैं, और जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स में कोई वायरस आ सकता है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है। जैसे कि आरबीसीज होता है ना, तो वो वॉर्न आउट आरबीसीज हो जाते हैं जिसको हम ओल्ड आरबीसीज कह सकते हैं, तो उनसे भी ब्लड को साफ कर रहा होता है। यहाँ पे कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं और डैमेज सेल्स भी होते हैं, उससे भी ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है कैंसर सेल से, डैमेज सेल से। इसका एक और फंक्शन ये भी होता है कि ये ना एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स की। यहाँ पे आपको रोल पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इलियम, डिडनम और जीजनम। सो जो इलियम होता है ना, इसमें विली और माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, ये इलियम का डायमीटर इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो विली होता है ना, इसमें कुछ एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो फैट को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। यहीं पे फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्सॉर्ब हो रहा होता है विली में, जो आगे जाके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए एलिमेंट्री कनाल से, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो फैट को लिवर में एक्युमुलेट करवाता है, एंड देन फिर क्या होता है कि वो लिवर के जरिए जो पोर्टल सिस्टम होता है उसके जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो यही है लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि परमिएबल नहीं होता है, हमारी जो कैपिलरीज हैं वो परमिएबल नहीं होती इन फैट्स की, तो दैट्स वाई यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि रिच होता है, 10% फैट इसी में होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और यही जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये 1% बनाते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड का। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल है लिम्फेटिक वेसल्स का इन विली। तो यहाँ पे जो विली है उसमें कुछ लिम्फ कैपिलरीज होती हैं जो एब्सॉर्ब कर लेती हैं फैट्स को, जो कन्वर्ट हो रहा होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड देन फिर क्या होता है कि ये ईजिली जो चीज़ लाइक ये लार्ज होते हैं, दैट्स वाई ये डिफ्यूजिबल नहीं हो सकते कैपिलरीज में, दैट्स वाई ये ईजिली थ्रो कर रहे होते हैं ओपनिंग बिटवीन द लिम्फ कैपिलरीज, और ईजिली फ्लो कर रहे होते हैं लिम्फ कैपिलरीज से, और फिर पूरी बॉडी में ड्रेन हो जाते हैं। ऑल द बॉडी टिश्यूज आर बाथ इन अ वाटरी फ्लूइड, जो ड्राइव हो रहा होता है ब्लड स्ट्रीम से, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कैपिलरीज से, लिम्फ की कैपिलरीज से
पास आउट होगा उसको हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या हुआ? लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जो कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को, RWBCs को, लिम्फ वेसल्स को। आगे जाके लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके लिम्फ की कैपिलरीज की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। इसमें स्प्लीन होते हैं, थाइमस होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी हम देख ही चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है कि वही टिश्यू फ्लूइड 100% लीकेज हो रही है, 85% वापस से ब्लड में पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जबकि 15% ड्रेन हो जाती है अलॉन्ग विद WBC, सेल डिब्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। लिम्फ को यहीं पे ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जिसके पास कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ टिश्यूज, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं ब्लड कैपिलरीज को, वो सब इसमें होता है, लिम्फ में होता है। इसका फंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके बगैर ना एब्जॉर्प्शन हो सकती है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स की, ना तो विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन ना इसका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो सकती है क्योंकि यहीं पे टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ना तो ये फिर अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो जो लीकेज हो चुकी है कैपिलरीज से वो ड्रेन नहीं हो सकेगा, वो पूरी बॉडी में वापस से पहुंच नहीं सकेगा जो रिटर्न करना है हमें लॉस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड। कुछ फंक्शन ये भी होता है कि यहाँ पे ना फॉर्मेशन हो रही होती है ब्लड सेल्स की, लाइक यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की। अभी हमने नोट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि नोट्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यही है जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है। लाइक थाइमस यहाँ पे लिखा हुआ है टू एडिशनल ऑर्गन्स थाइमस एंड द स्प्लीन। सो ये जो थाइमस होता है ना, यहाँ पे मैच्योरेशन हो रही होती है टी लिम्फोसाइट्स की। पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम में, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है और वहाँ पे बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रही होती है इनकी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की, जबकि जो मैच्योरेशन है टी लिम्फोसाइट्स की वो थाइमस में हो रही होती है जबकि बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे होते हैं। तो ये पार्ट होता है कि ये फॉर्मेशन भी कर रहा होता है कुछ बॉडी सेल्स की जिनका नाम होता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम का तो पार्ट है ही ये, और ये इम्यून सिस्टम में भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये नोड्स हैं। नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं बता देती हूँ। नोड्स ना प्रेजेंट होते हैं एक्सिला और ग्रेन में, लाइक बगल में होता है ना ये लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होता है। थाइमस ये रहा, ये स्प्लीन होता है और यहाँ पे सबसे नोड्स होंगे, लाइक नोड्स प्रेजेंट है आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है ये नोड्स। जैसे जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होती है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है ये लेयर, क्योंकि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टमक की, तो उसमें प्रेजेंट होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब है, यहाँ पे ये भी नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं, तो ये नोड्स हैं जो प्रेजेंट हैं पूरी बॉडी में और यही है जो फिल्टर कर रहे होते हैं, फॉरेन पार्टिकल से बचा रहे होते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है कि जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसी की वजह से लिम्फ फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है। अब क्या होता है कि जो सिवरल एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना, ये एंटर हो रही होती हैं लिम्फ नोड्स में एंड देन फिर ड्रेन कर रही होती हैं बाय सिंगल एफरेंट लिम्फ नोड्स। यहाँ पे आपने ये पढ़ना है बस कि ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं मर्ज कर रही होती हैं टू फॉर्म अ कैपिलरीज एंड देन जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन कैपिलरीज से गुजरता है तो वो की फिर हम कहते हैं कि ये है लिम्फ। यही ओपनिंग्स हैं जो अलाउ करती हैं रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स को अलॉन्ग विद फ्लूइड टू बी कैरीड इनटू लिम्फ कैपिलरीज, और मटेरियल जो कलेक्ट होता है लिम्फ कैपिलरीज से वो फ्लो हो रहा होता है लार्जर लिम्फ वेसल्स में। और ये वेसल्स कैसे काम करती हैं ये भी तो होगा। तो ये इसमें ना जैसे कि आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट होती थी जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को नहीं होने देती थी, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये स्मूथली फ्लो कर रहे होते हैं लिम्फ। बस यही होता है लिम्फेटिक वेसल्स में एफरेंट आर्ट्रियूल्स होते हैं जैसे, तो वैसे ही इसमें एफरेंट लिम्फ वेसल्स होते हैं जो सिवरल एफरेंट लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटर हो रहे होते हैं लिम्फ नोड्स में, देन फिर उसको ड्रेन कर रहे होते हैं पूरी बॉडी में, इंटायर बॉडी में बाय सिंगल एफरेंट लिम्फ वेसल्स। एंटर जब भी ये मर्ज होने से पहले ना एंटर हो जाते हैं एक टू डक्टस में, और ये एक डक होती है थोरेसिक ट्रंक या फिर हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक ट्रंक, यहाँ पे भी आपको दी हुई है। ये जो लिम्फेटिक ऑफ द लोअर लिम्फ दी हुई है तो इसी के ज़रिए फ्लो कर रहा होता है लिम्फ। बस इसका यही काम होता है कि 24 आवर्स में अगर ना पहुँचे जो लीकेज हो चुकी है तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है।
और ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा होता है, बॉडी फ्लूइड को पहुंचाता है जो लॉस हो चुका है, फ्लूइड ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, बॉडी सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं और अगर ये काम ना करे तो फिर इंसान की डेथ हो सकती है। सो दैट्स इट, आई होप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।